हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कलर थ्योरी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइपोग्राफी, यानी कलर थ्योरी को हमने कल डीप में पढ़ा था। आज हम टाइपोग्राफी के बारे में समझेंगे, जिसे हम फॉन्टग्राफी भी कहते हैं। टाइपोग्राफी इज ए आर्ट एंड टेक्निक ऑफ अरेंजिंग टेक्स्ट इन ए डिज़ाइन। टाइपोग्राफी एक आर्ट है जिसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी डिज़ाइन में अरेंज करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चूजिंग फॉन्ट्स। ये सिर्फ इस पे इफ़ेक्ट नहीं करता है कि हम कौन सा फॉन्ट चूज़ करते हैं, लेकिन हम लेटर्स को कैसा दिखा रहे हैं, कैसा फील करा रहे हैं, क्या हम गाइडर की आई को गाइड कर पा रहे हैं या फिर नहीं। जो एक अच्छी टाइपोग्राफी, एक अच्छा फॉन्टग्राफी होता है, इंफॉर्मेशन को क्लियर और रीडेबल बनाता है और अट्रैक्टिव बनाता है, बल्कि और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और रीडेबिलिटी बनाता है। लेकिन जो बैड टाइपोग्राफी होती है ना, वो डिज़ाइन को अनप्रोफेशनल दिखाती है। डजेंट मैटर आपने कलर्स भी अच्छे चूज़ किए हों। तो ये चीज़ हमेशा हमें फोकस रखनी है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, कि हम फॉन्ट जो यूज़ कर रहे हो फॉन्ट सही यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अरेंज भी अच्छे से कर रहे हैं। ओके, इन ग्राफिक डिज़ाइन टाइपोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट एज इमेजेस एंड कलर्स। तो जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसमें 3 पिलर्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है: कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी एंड लेआउट। तो कलर थ्योरी तो हमने कल पढ़ लिया, ये हमारा टाइपोग्राफी है। उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इमेजेस, फॉन्ट्स और कलर्स हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है टाइपोग्राफी, राइट। सो नेक्स्ट, टाइप फेस वर्सेस फॉन्ट। टाइप फेस वर्सेस फॉन्ट. Typeface is a family of fonts like Arial, Times New Roman. Font is a specific version of that typeface like Arial, Bold, 14pt. तो देखो टाइपफेस क्या है। टाइपफेस है ना, एक फैमिली है फॉन्ट का, यानी कि एंशियंट फॉन्ट्स होते हैं जो, राइट। थिंक ऑफ ए टाइपफेस एज फैमिली नेम एंड फॉन्ट एज ए इंडिविजुअल मेंबर। अब जो टाइपफेस है ना, वो फैमिली नेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे फैमिली मेम्बर, फॉर एग्जांपल कि जैसे श्याम है, उसकी फैमिली मेम्बर्स में 3 लोग हैं, राइट। तो जो फैमिली मेम्बर्स की नेम है ना, वो टाइपफेस हुआ, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक एक करके, वो इंडिविजुअल मेम्बर्स हुए हमारे फॉन्ट, राइट। फॉर एग्जांपल हेलिविटिया टाइपफेस हुआ हेलिविटिया रेगुलर, हेलिविटिया बोल्ड, हेलिविटिया इटैलिक फॉन्ट्स। यानी कि इसमें ना एक ही फॉन्ट के अंदर उसके अलग अलग टाइप होते हैं। वो हो गया पूरा फैमिली फॉन्ट का, जिन्हें हम टाइपफेस कहते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फॉन्ट: शेरिफ फॉन्ट्स, सान शेरिफ फॉन्ट्स, स्क्रिप्ट फॉन्ट, डिस्प्ले डेकोरेटिव फॉन्ट। शेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? ट्रेडिशनल के लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और एलिगेंट होता है। फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन, जियोर्जिया। आप सभी लोग कैनवा में जाके जितने भी फॉन्ट है आप ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको प्रोफेशनल, ट्रेडिशनल, एलिगेंट फील आएगी। शांस शेरिफ फॉन्ट्स, मॉडर्न, सिंपल और क्लीन। एरियल, हेल्वेटिका, पॉपिंस, राइट। मॉडर्न, सिंपल और क्लीन कहाँ कौन सी फील देता है? शान शेरिफ जो फॉन्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन से फॉन्ट, जैसे कि एरियल, पॉपिंस, ये सारे फॉन्ट्स, राइट। थर्ड वन, स्क्रिप्ट फॉन्ट। जैसे कि स्क्रिप्ट फॉन्ट फॉर एग्जांपल ऐसा लगता है जैसे हैंड रिटन है, राइट। हैंड रिटन स्टाइलिश और एलिगेंट लगता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे ब्रश फॉन्ट, ब्रश स्क्रिप्ट, पैसिफिसियो, राइट। ये सारे जितने भी फॉन्ट होते हैं ना, हैंड रिटन, स्टाइलिश और एलिगेंट फीलिंग देते हैं। फोर्थ, डिस्प्ले डेकोरेटिव फॉन्ट। डिस्प्ले पे डेकोरेटिव कैसे कर रहे हैं, डेकोरेटिव कैसा लगे। फॉन्ट होते हैं कुछ जो देखने में लगता है डेकोरेटिव, क्रिएटिव, बोल्ड और यूनिक लगता है। एग्जाम्पल इम्पैक्ट, लॉबस्टर। ईच टाइप सेट ए डिफरेंट मूड इन ए डिज़ाइन। हर एक फॉन्ट किसी भी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट मूड सेटअप करता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉन्ट्स की जो थ्योरी होती है कलर्स के मुताबिक। नेक्स्ट वन इज फॉन्ट पेयरिंग. फॉन्ट पेयरिंग मीन्स यूजिंग 2 or 3 फॉन्ट दैट लुक गुड टुगेदर. फॉन्ट पेयरिंग का मतलब क्या है? 2 या फिर 2 से ज़्यादा फॉन्ट्स यूज़ करना जो कि साथ में गुड लगे, अच्छे लगे. गोल्डन रूल क्या है? कंट्रास्ट बट डोंट क्लैश. गोल्डन रूल फॉन्ट पेयरिंग का ये है, कंट्रास्टिंग बनाओ लेकिन क्लैश नहीं होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कैसे, वेट, हम यहाँ पर ले सकते हैं एग्जाम्पल. लुक एट दिस. ये हमने फॉन्ट लिया, राइट. नहीं, ये वाला पेज नहीं लेते, दूसरा लेते हैं. वेट, ये रहा. क्लैश नहीं करना है हमने जो दोनों फॉन्ट लिए हैं ना, दोनों फॉन्ट अलग है. आप लोगों को सेम लग रहे होंगे बट यू कैन सर्च इट. इस फॉन्ट का नाम है न्यू सेटलर और इस फॉन्ट का नाम है एंटोम. प्रोफेशनल फील के लिए दोनों ही अलग अलग फॉन्ट है, राइट. लेकिन
इनमें ना क्लैश नहीं हो रहा है, लाइक ये एक दूसरे जैसे सेम नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंस लग रहा है, हालांकि सेम सेम है बट डिफरेंस लग रहा है, तो ये एक दूसरे से क्लैश नहीं कर रही। यही गोल्डन रूल है कि कंट्रास्ट होना चाहिए लेकिन एक दूसरे से क्लैश ना करे, राइट। आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेट वेट, ओके। सो यस, तो कुछ फॉन्ट है उनका काफ़ी अच्छा बैलेंस और उसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। शेरिफ और sans शेरिफ, बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाते हैं। बोल्ड प्लस लाइट क्रिएट्स विजुअल इंटरेस्ट, ये यूनिक और इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस के लिए यूज़ होते हैं। यू कैन यूज़ जितने भी फॉन्ट है आप कैनवा में सर्च आउट करके आप यू कैन ट्राई इन ए डिज़ाइन। डेकोरेटिव प्लस सिंपल कीप्स डिज़ाइन रीडेबल बट स्टाइलिश, अब डेकोरेटिव है भी है, सिंपल भी है, डिज़ाइन को रीडेबल और स्टाइलिश रखता है, हेल्प करता है। अवॉइड यूजिंग टू मनी फॉन्ट्स, मैक्सिमम 2 या 3 अवॉइड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फॉन्ट नहीं यूज़ करना है, 2 या फिर 3, उससे ज़्यादा यूज़ करने नहीं है, बिकॉज डिज़ाइन है वो ओवर लगता है और अच्छा नहीं लगता, रीडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, उसमें से प्रोफेशनलिज्म गायब हो जाता है, राइट। सो नेक्स्ट इज हायरार्की इन टेक्स्ट। टाइपोग्राफी क्रिएट ए विजुअल स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन, टाइपोग्राफी एक विजुअल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है डिज़ाइन के अंदर, राइट। जैसे हेडलाइंस है, जो मेन टॉपिक जो हेडलाइन होता है ऊपर का लार्ज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, ग्रैबिंग अटेंशन, इतना बोल्ड और इतना लार्ज, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कम भी नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए कि वो ग्रैब कर ले अटेंशन, राइट। कि कोई भी बंदा अगर रीड कर रहा है ना उस डिज़ाइन को तो इतना तो उसमें इतना तो वो बिग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि डायरेक्ट उसे पढ़ ले और उसे पता चल जाए कि क्या है डिज़ाइन, राइट। सब हेडिंग्स मीडियम साइज़ की होनी चाहिए, गाइड द रीडर को गाइड करनी चाहिए जो सब हेडिंग है स्टेप वाइज, राइट। बॉडी का जो टेक्स्ट है वो स्मॉल सिंपल और रीडेबिलिटी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सजाने धजाने वाला टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है, प्रोफेशनली यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या होता है ना, हायरार्की कैसे हेल्प करती है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, वो आइज़ को ट्रेन करती है, बताती है कि स्टेप वाइज हमें रीड करना है, ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, देन फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, देन ये स्मॉल डिटेल्स है, इस तरीके से, ताकि फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर स्टेप वाइज रीड हो सके और आप जैसा चाहते हैं वैसा हो सके, जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं वो परफेक्ट रीडेबिलिटी बना सके बैलेंसिंग के साथ, ओके। सेकेंड वन इज स्पेसिंग अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइपोग्राफी के अंदर। ये ओनली फॉन्ट का ही नहीं होता है कि फ़ॉन्ट अच्छा चूज़ करो, नहीं, स्पेसिंग अगर अच्छी नहीं है तो फॉन्ट भले ही आप अच्छा यूज़ कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। लीडिंग स्पेस बिटवीन लाइन्स अगर आप लिख रहे हैं, लाइक यहाँ पर लाइन लिख दी, यहाँ इतना नहीं, ऐसे नहीं करना है, इतना स्पेस देना है कि वो रीडेबल लगे और अच्छा लगे, क्लीन लगे। ट्रैकिंग स्पेस बिटवीन लेटर्स इन ए वर्ड, लेटर्स के बीच में अच्छा स्पेस होना चाहिए, नॉट लाइक दैट एस लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया, फिर आर, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, एस ए आर, इस तरीके से इतना स्पेस होना चाहिए, ऐसे फॉन्ट यूज़ करने चाहिए हमें। केयरनिंग एडजस्टिंग स्पेस बिटवीन 2 लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, जस्टिफाई टू मेक डिज़ाइन नीट एंड ईजी टू रीड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला है, यहाँ पर इतना सारा स्पेस है बट स्टिल ये जो हेडिंग है ना ये परफेक्ट है, यहाँ पर भी अच्छा बैलेंस है, यहाँ पर भी अच्छा बैलेंस है, यहाँ पर भी, इनके बीच में भी अच्छा है, यहाँ पर जो बैलेंसिंग की गई है इस तरीके से, यू कैन सी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा बट स्टिल यू कैन रीड एवरीथिंग। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि जो लेटर्स हैं उनके बीच का ये जो है स्पेस, इन पे अच्छा होना चाहिए। यहाँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड राइट साइड, ये देखिए यहाँ कैसे इस तरीके से बैलेंस किया गया है इसे परफेक्टली लाइन के हिसाब से, ऐसा होना चाहिए सो दैट डिज़ाइन लुक क्लीन एंड प्रोफेशनल एंड ईजी टू रीड, ओके। सो टाइपोग्राफी इन ब्रांडिंग के अंदर टाइपोग्राफी कैसे यूज़ हुई है। ब्रांड यूज टाइपोग्राफी टू एक्सप्रेस पर्सनैलिटी, ब्रांड है वो टाइपोग्राफी कैसे यूज़ करते हैं ताकि वो पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, स्क्रिप्ट फॉन्ट फील्स फन एंड फ्रेंडली, कोका कोला में जो फॉन्ट यूज़ किया गया ना वो स्क्रिप्टेड फॉन्ट्स है, फन और फ्रेंडली, फनी है और फ्रेंडली है, राइट। गूगल sans शेरिफ, क्लीन एंड मॉडर्न, गूगल एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है इसलिए वहाँ पर क्लीन एंड मॉडर्न फॉन्टोग्राफी यूज़ की गई है। नाउ वॉग्यू जो कि एक लग्जीरियस ब्रांड है,
शेरिफ फॉन्ट यूज़ किया गया है एलिगेंस दिखाने के लिए, लग्जरियस चीज़ दिखाने के लिए। टोपोग्राफी है ना, हर टोपोग्राफी एक स्टोरी टेल करती है एक ब्रांड को विदाउट यूजिंग वर्ड्स। लाइक उसमें जो आपने फ़ॉन्ट का एडजस्टमेंट किया है, फ़ॉन्ट में जो आपने टाइप्स यूज़ किए हैं, फ़ॉन्ट का जो टाइप है वो बिना बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करे रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो पोस्टर डिज़ाइन है या फिर जो भी ये ब्रांड है ना, ये प्रोफेशनल है कि पर्सनल है कि कैसा है, वो उसके फ़ॉन्ट से ही पता लग जाता है। ओके, सो यस, टाइपोग्राफी हमने क्या क्या पढ़ा। अरेंज टेक्स्ट एंड डिज़ाइन, टेक्स्ट को डिज़ाइन में कैसे अरेंज करना है। टाइप फेस की फैमिली के बारे में पढ़ा, फ़ॉन्ट मेंबर होता है, टाइप फेस फैमिली होती है पूरी और फ़ॉन्ट होता है वो एक मेंबर होता है। 4 मेन फ़ॉन्ट टाइप्स, 4 मेन फ़ॉन्ट टाइप्स होते हैं, शेरिफ, sans serif, स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले। पेयर फ़ॉन्ट स्मार्टली, डोंट ओवर यूज़, फ़ॉन्ट्स को स्मार्टली पेयर करना है, 2 या 3 से ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना है। हायरार्की, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, गाइड द रीडर्स आइज। टाइपोग्राफी इज़ वॉइस ऑफ योर डिज़ाइन, राइट। स्पेसिंग कैसे देना है, अलाइनमेंट कैसे करना है, गाइड कैसे करना है रीडर्स की आइज़ को, टाइपोग्राफी हमें ये बताता है। और टाइपोग्राफी इज़ ए वॉइस ऑफ डिज़ाइन, राइट। सो यस, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे लेआउट के बारे में, जैसे कि ऑलरेडी हमने 2 पिलर्स पढ़ लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, कलर थ्योरी एंड फ़ॉन्टग्राफी, जिसे टाइपोग्राफी भी कहते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट लेक्चर इज़ कम अबाउट लेआउट और लोगो डिज़ाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।